provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine. जान भी जहान भी। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। नई चुनौतियां, नई उम्मीदों के बीच मोदी सरकार के नए बजट का मजमून यही है, जान भी जहान भी। जान यानी कोरोना संकट के बीच लोगों की जिंदगियां बचाना और उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, और जहान यानी महामारी के दौर की मुश्किलों से निकालकर आम आदमी की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना। इसी सोच और सपने के साथ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया तो जान भी और जहान भी के इन नए मंत्र की झलक बजट में साफ दिखाई दी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ख्याल लोगों की सेहत का ही रखा गया है। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. With the vision of Atmanirbhar. स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में सिर्फ भारी इजाफा ही नहीं किया गया है, बल्कि जन जन के कल्याण के लिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़कर एक नई स्कीम भी शुरू की गई है। इन योजना को पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का नाम दिया गया है, जिसके तहत सरकार अगले 6 साल में करीब 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन नई योजना का मकसद देश के हर इलाके तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है। इसके साथ 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाने की भी तैयारी है। लोगों का स्वास्थ्य स्वच्छता से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। ऐसे में मोदी सरकार के बजट में स्वस्थ भारत के जरिए स्वस्थ भारत का खाका तैयार किया गया है। Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. सरकार ये समझती है इन कोशिशों और योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना जरूरी है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। उधर विनिवेश के जरिए पैसे जुटाने के ऐलान को विपक्षी नेता रोजगार के लिए नया संकट बता रहे हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है डिसइन्वेस्ट करना, यानी जो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको भी निकालने की उन्होंने कोशिश कर रही है। तो ऐसा है इस बजट में खासकर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि उम्मीद यही है कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की मार से उबारने में ये बजट असरदार हो, ताकि लोगों की जिंदगी में नया बदलाव आ सके।